शौहर के इंतकाल के बाद बीवी की 10 जिम्मेदारियां जो बेवा ने हर सूरत अदा करनी ही करनी है। बीवी की सबसे पहली जिम्मेदारी यह है, मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, क्या आप जानती हैं कि बाज़ औक़ात एक औरत की चंद खामोश गलतियां कब्र में मौजूद उस इंसान के लिए भी नुकसान का सबब बन सकती हैं जिससे वह दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी। और क्या आप जानते हैं कि एक बेवा औरत के चंद दुरुस्त फैसले ऐसे भी हो सकते हैं जो बरसों बाद भी उसके मरहूम शौहर के नाम आमाल में रहमतों का इजाफा करती हैं। यही वो हकीकत है जिससे बहुत सी औरतें ना वाकिफ रहती हैं। शौहर का इंतकाल सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसे इम्तिहान का आगाज होता है जिसमें हर कदम, हर फैसला, हर तज अमल का ताल्लुक सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि कब्र और आखिरत से भी जुड़ जाता है। यही वजह है कि बाज बेवा औरतें अपने गम को जन्नत का रास्ता बना लेती हैं, जबकि बाज अपनी लापरवाही की वजह से ऐसे नुकसानात उठा लेती हैं जिनका एहसास उन्हें बहुत देर बाद होता है। जरा सोचिए, अगर एक औरत अपने शौहर से सच्ची मोहब्बत का दावा करती है तो क्या सिर्फ आंसू बहा देना काफी है? क्या सिर्फ यादों के सहारे जिंदगी गुजार लेना वफादारी है? या फिर शौहर के दुनिया से चले जाने के बाद भी कुछ ऐसे फराए बाकी रहते हैं जिन्हें अदा किए बगैर मोहब्बत का दावा अधूरा रह जाता है? आज की इस गुफ्तगू में हम उन्हीं इंतहाई अहम जिम्मेदारियों का जिक्र करेंगे जिन्हें जानना हर शादीशुदा औरत और खुसूसन हर बेवा के लिए जरूरी है, क्योंकि बाज आमाल ऐसे होते हैं जो कब्र की तारीकियों में रोशनी बन जाते हैं और बाज गफलतें ऐसी होती हैं जो इंसान को अल्लाह की नाराजगी के करीब ले जाती हैं। हो सकता है आज बयान होने वाली बातों में से एक बात आपकी सोच बदल दे, एक जिम्मेदारी आपकी आखिरता संवार दे और एक फैसला किसी मरहूम के लिए रहमत का दरवाजा खोल दे। शौहर के इंतकाल के बाद बेवा की 10 जिम्मेदारियां जो हर बेवा ने अदा करनी ही करनी है। पहली जिम्मेदारी कभी कभी एक लम्हा पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देता है। जिस शख्स के साथ बरसों की मोहब्बत, यादें, ख्वाब और दुआएं जुड़ी हो, जब वो अचानक इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो दिल पर ऐसा बोझ उतरता है जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होता। ऐसे वक्त में बहुत सी औरतें यह समझती हैं कि अब इनके गम से बड़ा कोई इम्तिहान नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि शौहर की वफात के बाद एक ऐसा मरहला शुरू होता है जो सिर्फ जुदाई का नहीं बल्कि वफादारी, सब्र और बंदगी का भी इम्तिहान होता है। मेरी बहनों, शौहर के इंतकाल के बाद बेवा की सबसे पहली और अहम जिम्मेदारी इद्दत पूरी करना है। यह सिर्फ चंद दिनों का इंतजार नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म के सामने मुकम्मल सर तस्लीम खम करने का नाम है। इद्दत के यह दिन औरत के लिए एक रूहानी सफर की हैसियत रखते हैं, जहां वह अपने टूटे हुए दिल को अल्लाह के साथ जोड़ती है, अपने आंसू को दुआ में बदलती है और अपनी तन्हाई को इबादत से भर देती है। याद रखें, इद्दत की हिफाजत करने वाली औरत दर हकीकत अपने रब की रिजा को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दे रही होती है। वो दुनिया को यह पैगाम देती है कि इसकी मोहब्बत सिर्फ जज्बात तक महदूद नहीं बल्कि अल्लाह के अहकामात की इताअत से भी जुड़ी हुई है। यही वह दिन होते हैं जब सब्र का लम्हा, खामोशी का हर आंसू और अल्लाह की खातिर उठाया गया हर कदम अजर अजीम में तब्दील हो जाता है। जो बेवा इद्दत को ईमान, वकार और सब्र के साथ मुकम्मल करती है, अल्लाह ताला उसके दिल के जख्मों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है, उसके दर्जात बुलंद करता है और उसे ऐसी इज्जत अता करता है जो दुनिया की किसी तारीफ से कहीं ज्यादा कीमती होती है। दूसरी जिम्मेदारी, दुनिया में कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो सांसों के साथ खत्म नहीं होती। वक्त गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, जिंदगी नए रास्तों पर चल पड़ती है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक नाम, एक आवाज और एक रिश्ता हमेशा जिंदा रहता है। शौहर की जुदाई यकीनन एक ऐसा जख्म है जो आसानी से नहीं भरता, मगर एक सच्ची और वफादार बीवी जानती है कि मौत सिर्फ जिस्मों की जुदाई करती है, मोहब्बत और वफा के ताल्लुक को नहीं। मेरी बहनों, शौहर के इंतकाल के बाद बीवी की दूसरी अहम जिम्मेदारी शौहर के लिए दुआ करना है। यह वह अमल है जो कब्र और दुनिया के दरमियान मोहब्बत का एक ऐसा पुल बना देता है जिसे वक्त भी नहीं तोड़ सकता।
जब एक बेवा अपने रब के हुजूर हाथ उठाकर अपने मरूम शौहर की मगफिरत, रहमत और जन्नत के दर्जात की दुआ करती है तो उसकी दुआ अल्लाह के हुक्म से कब्र की तारीकियों में रोशनी बनकर पहुंचती है। याद रखें, दुनिया की हर चीज एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन मुखलिस दिल से मांगी गई दुआ का असर बाकी रहता है। शौहर के लिए बहाया गया आंसू खुश हो सकता है, मगर उसके लिए की गई दुआ उसके नाम आमाल में रहमतों का इजाफा करती रहती है। तहज्जुद की खामोश घड़ियों में, नमाज के बाद के लम्हात में और कबूलियत की सातों में अपने शौहर को याद रखना वफादारी की वह आला मिसाल है जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। एक नेक बीवी सिर्फ शौहर की यादों को नहीं संभालती, बल्कि उसकी आखिर तक की भी फिक्र करती है। यही वजह है कि वह हर दुआ में अपने मरहूम शौहर को शामिल रखती है, क्योंकि वह जानती है कि बाज औकात कब्र में मौजूद इंसान के लिए दुनिया से भेजा गया एक सच्चा दुआहिया तोहफा हजारों लफ्जों और यादों से ज्यादा कीमती होता है। यही दुआ मोहब्बत को वफा में और वफा को दायमी अजर में तब्दील कर देती है। तीसरी जिम्मेदारी किसी औरत की जिंदगी में शौहर का साथ सिर्फ मोहब्बत का सहारा नहीं होता, बल्कि वह उसके वकार, तहफ़्फ़ुज़ और बहुत सी खुशियों का मरकज भी होता है। लेकिन जब यह साया सर से उठ जाता है ना, तो जिंदगी एक नए इम्तिहान का दरवाज़ा खोल देती है। ऐसे वक्त में बहुत सी निगाहें, बहुत से हालात और बहुत से फितने इंसान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। यही वो मरहला होता है जहां एक औरत के असल किरदार, ईमान और मजबूती का इम्तिहान शुरू होता है। मेरी बहनों, शौहर के इंतकाल के बाद बेवा की एक निहायत अहम जिम्मेदारी अपने दीन, किरदार और इज्जत की हिफाजत करना है। क्योंकि शौहर के बाद औरत सिर्फ अपनी जात की नुमाइंदगी नहीं करती, बल्कि अपने मरहूम शौहर की इज्जत, अपनी औलाद की तरबियत और अपने खानदान के वकार की भी अमीन बन जाती है। ऐसे वक्त में शैतान मायूसी, कमजोरी और दुनिया की चमक दमक के जरिए इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत कामयाब होती है जो हर हाल में अल्लाह के दीन को मजबूती से थामे रखती है। याद रखें, एक पाकीज़ा किरदार वाली बेवा अपने गम को अपनी कमजोरी नहीं बनने देती, बल्कि उसे अपने रब से कुर्बत का जरिया बना लेती है। वो अपनी निगाह, अपनी जुबान, अपने मामलात और अपनी जिंदगी को अल्लाह की हुदूद के अंदर रखती है। यही तज़ जिंदगी न सिर्फ उसकी आखिरत को रोशन बनाता है, बल्कि उसके मरहूम शौहर के लिए भी बाइसे इज्जत और फक्र बनता है। हकीकत यह है कि इज्जत की हिफाजत करने वाली औरत वक्त के साथ कमजोर नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला उसे ऐसी अजमत अता फरमाता है जो दुनिया की हर तारीफ से कहीं बुलंद होती है। चौथी जिम्मेदारी, इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो अपने साथ ना दौलत ले जाता है, ना जायदाद, ना ही दुनिया की कोई आसाइश, लेकिन बाज औकात कुछ ऐसे मामलात पीछे रह जाते हैं जो उसकी कब्र के सुकून पर असरअंदाज हो सकते हैं। यही वजह है कि एक सच्ची मोहब्बत करने वाली बीवी सिर्फ शौहर की जुदाई के गम में नहीं डूबती, बल्कि उसकी आखिरत के बारे में भी फिक्रमंद रहती है। वह जानती है कि मोहब्बत सिर्फ आंसू बहाने का नाम नहीं है, बल्कि महबूब के लिए वह काम करना भी है जो उसके लिए निजात का सबब बन सके। मेरी बहनों, शौहर के इंतकाल के बाद बेवा की अहम जिम्मेदारी कर्ज और हुकूक अदा करवाने की फिक्र करना है। अगर शौहर पर किसी का कर्ज बाकी हो, किसी का हक अदा करना रह गया हो, या किसी के साथ कोई माली या इखलाकी मामला अधूरा रह गया हो, तो उसकी अदायगी की कोशिश करना वफादारी की आला तरीन निशानियों में से एक है। क्योंकि बाज औकात दुनिया में चंद लम्हों की गफलत आखिरत में तवील जवाबदेही का सबब बन सकती है। याद रखें, सच्ची बीवी सिर्फ शौहर की यादों की मुआफिज नहीं होती, बल्कि उसकी जिम्मेदारियों की भी मुआफिज होती है। वो हस्बुल मकदूर कोशिश करती है कि किसी का हक जाया ना रहे, किसी मजलूम की आह उसके मरूम शौहर के नाम के साथ वाबस्ता ना हो। वो खानदान वालों से मशवरा करती है, मालूमात हासिल करती है, जहां तक मुमकिन हो अदायगी का इंतजाम करती है। हकीकत यह है कि मोहब्बत का सबसे बुलंद दर्जा वो नहीं कि इंसान सिर्फ किसी के लिए रोए, बल्कि यह है कि वो उसकी कब्र के सुकून और आखिरत की कामयाबी के लिए भी फिक्रमंद रहे। यही वह वफादारी है जो अल्लाह ताला के नजदीक बेहद कीमती और अज्रो सवाब का बायस बनती है। पांचवी जिम्मेदारी, शौहर के दुनिया से चले जाने के बाद
घर की दीवारें वहीं रहते हैं, कमरे वहीं रहते हैं, लेकिन जिंदगी का पूरा निजाम बदल जाता है। ऐसे में एक चीज ऐसी होती है जो मरहूम शौहर की याद को जिंदा रखती है, उसके ख्वाबों को सांस देती है, उसके नाम को आने वाले वक्तों तक पहुंचाती है। यही वह अमानत है जिसके बारे में हर बेवा को सबसे ज्यादा संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि बाज औकात एक मां के फैसले सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी नहीं बल्कि कई नस्लों का मुस्तकबिल तय कर देते हैं। मेरी बहनों, शौहर के इंतकाल के बाद बेवा की एक निहायत अहम जिम्मेदारी औलाद की तरबियत करना है। यह सिर्फ बच्चों को खाना खिलाने, लिबास देने या उनकी जरियात पूरी करने का नाम नहीं, बल्कि उनके दिलों में ईमान, इखलाक, अदब और दीन की रोशनी पैदा करने का नाम है, क्योंकि यही बच्चे कल अपने मरहूम वालिद की पहचान बनेंगे और उन्हीं के आमाल उसके नाम को इज्जत या नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद रखें, जब एक मां अपने बच्चों को नमाज की पाबंदी सिखाती है, कुरान से जोड़ती है, अच्छे इखलाक की तरबियत देती है और उन्हें वालदैन के हुकूक का शूर देती, तो वो दरअसल अपने मरहूम शौहर के लिए एक ऐसा सदका जिया तैयार कर रही होती है जिसका सवाब बरसों तक जारी रह सकता है। नेक औलाद वो खामोश दुआ है जो वालिद की कब्र तक पहुंचती रहती है। वह रोशनी है जो उसके दर्जात बुलंद करती रहती है। हकीकत यह है कि शौहर के बाद औलाद ही उसकी सबसे कीमती मिरास होती है। जो बेवा उस अमानत की हिफाजत करती है और अपनी औलाद को नेक बा किरदार और दीनदार बनाती है, वो सिर्फ बच्चों का मुस्तकबिल नहीं संवारती, बल्कि अपने मरहूम शौहर के नाम आमाल में भी मुसलसल नेकियों का इजाफा करती रहती है। छठी जिम्मेदारी, कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनसे जुड़े रिश्ते, यादें और मोहब्बतें पीछे रह जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि शौहर के इंतकाल के बाद बहुत से ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगते हैं। मुलाकातें कम हो जाती हैं और दिलों के फासले बढ़ने लगते हैं। लेकिन यही वो मकाम होता है जहां एक औरत की वफादारी का असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत सिर्फ साथ गुजारे हुए दिनों से साबित नहीं होती, बल्कि उसके बाद निभाए जाने वाले रिश्तों से भी पहचानी जाती है। मेरी बहनों, शौहर के इंतकाल के बाद बेवा की एक अहम जिम्मेदारी ससुराल और रिश्तेदारों से ताल्लुक निभाना है, क्योंकि यह वो लोग हैं जो कभी आपके शौहर की जिंदगी का हिस्सा थे, उसकी खुशियों, गमों और यादों के शरीक थे। उनसे हुस्न सुलूक, खैर ख्वाही और एहतराम का ताल्लुक बरकरार रखना दरअसल मरहूम शौहर की वफादारी की एक खूबसूरत अलामत है। याद रखें, शौहर के वालदैन सिर्फ ससुर और सास नहीं होते, वो उस इंसान के माँ बाप होते हैं जिससे आपने जिंदगी के सबसे खूबसूरत यादें वाबस्ता की थीं। इसी तरह उसके बहन, भाई और अजीज सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि उसकी जिंदगी के अहम किरदार होते हैं। जब एक बेवा उन रिश्तों को मोहब्बत, इज्जत और खुलूस के साथ निभाती है, तो वो दरअसल अपने मरहूम शौहर की याद को इज्जत दे रही होती है। हकीकत यह है कि मौत जिस्मों को जुदा कर सकती है, लेकिन सच्ची मोहब्बत से जुड़े रिश्तों को खत्म नहीं कर सकती। जो औरत शौहर के बाद भी उसके खानदान के साथ खैर ख्वाही, एहतराम और ताल्लुक को जिंदा रखती है, वो वफादारी की ऐसी मिसाल कायम करती जो वक्त गुजरने के साथ मजीद रोशन होती चली जाती है। यही वो मोहब्बत है जो लफ्जों से नहीं बल्कि किरदार से साबित होती है। सातवीं जिम्मेदारी, इंसान जब दुनिया से चला जाता है ना, तो उसकी आवाज खामोश हो जाती है, उसके कदम रुक जाते हैं और वो खुद अपने बारे में कुछ कहने के काबिल नहीं रहता। लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी चीज होती है जो लोगों के दिलों में जिंदा रहती है, और वो है उसका नाम, उसकी इज्जत और उसकी पहचान। यही वह मुकाम है जहां एक बेवा का किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाता है, क्योंकि शौहर के जाने के बाद बहुत से लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसे याद करते हैं, उसका जिक्र करते हैं। मेरी बहनों, शौहर के इंतकाल के बाद बेवा की एक अहम जिम्मेदारी शौहर की इज्जत और नेकनामी की हिफाजत करना है, क्योंकि अब उसका नाम, उसकी साख और उसकी यादें एक अमानत की तरह बेवा बीवी के हाथ में होती हैं। ऐसे वक्त में एक वफादार बीवी लोगों के सामने अपने शौहर की अच्छाइयों को जिंदा रखती है, उसके हुस्न लाक का जिक्र करती है, उसकी कमजोरियों या गलतियों को मौजू गुफ्तगू नहीं बनाती। याद रखें, मोहब्बत सिर्फ उस वक्त नहीं होती जब इंसान साथ मौजूद हो,
बल्कि असल वफादारी तो उस वक्त जाहिर होती जब वो दुनिया में मौजूद न हो और फिर भी उसकी इज्जत की हिफाजत की जाए। बाज औरतें गुस्से, दुख या जज्बात में ऐसी बातें बयान कर देती हैं जो मरूम शौहर की नेकनामी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन समझदार और बावकार बीवी हमेशा पर्दापोशी और खैर ख्वाही का रास्ता इख्तियार कर लेती है। आठवीं जिम्मेदारी। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जो जिस्म पर नहीं बल्कि रूह पर लगते हैं। शौहर की जुदाई भी उन्हीं आजमाइशों में से एक है। जिस इंसान के साथ बरसों की मोहब्बत, रफाकत, ख्वाब और यादें वबस्ता हो, जब वो अचानक दुनिया से चला जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी का एक आम हिस्सा हमेशा के लिए खाली हो गया हो। ऐसे लम्हात में दिल रोता है, आंखें नम हो जाती हैं और इंसान खुद को बेसहारा महसूस करने लगता है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब एक मोमिना औरत के ईमान का असल इम्तिहान शुरू होता है। मेरी बहनों, शौहर के इंतकाल के बाद बेवा की एक निहायत आम जिम्मेदारी सब्र और तवक्कुल इख्तियार करना है, क्योंकि गम का तूफान जितना भी शदीद हो, अल्लाह पर यकीन रखने वाली औरत जानती है कि उसका रब उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख को मायूसी में नहीं बदलने देती, बल्कि उसे दुआ, इबादत और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का जरिया बना लेती है। नौवीं जिम्मेदारी। कुछ लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन उनके ख्वाब, उनकी सोच और उनकी नेकियां उनके जाने के बाद भी जिंदा रहती हैं। वक्त गुजरने के साथ चेहरे धुंधले पड़ सकते हैं, आवाएं भुलाई जा सकती हैं, लेकिन वह नेक काम जो किसी इंसान ने अल्लाह की रिजा के लिए शुरू किए हों, वह उसकी जिंदगी के बाद भी उसका तारुफ बने रहते हैं। यही वह मकाम है जहां एक वफादार बीवी सिर्फ शौहर की यादों की मुआफिज नहीं रहती, बल्कि उसके मिशन और मकसद की अमीन भी बन जाती है। मेरी बहनों, शौहर के इंतकाल के बाद बेवा की एक अजीम जिम्मेदारी शौहर के नेक मिशन को जारी रखना है। अगर आपका शौहर किसी दीनी खिदमत, खैराती काम, लोगों की मदद, इल्म की इशात या किसी और नेकी के काम से वाबस्ता था, तो हस्बुल इम्कान उस नेकी के चिराग को बुझने ना दें, क्योंकि बाज औकात एक छोटा सा नेक अमल भी मरने वाले के लिए मुसलसल अजर का सबब बन जाता है। 10वीं जिम्मेदारी। शौहर के दुनिया से चले जाने के बाद अक्सर बीवी के दिल में एक दर्द भरा सवाल बार बार उठता है कि काश मैं आज भी अपने शौहर के लिए कुछ कर सकती, काश मैं उसकी मदद कर सकती, काश मैं उसकी कब्र पर सुकून और राहत पहुंचा सकती। बहुत सी औरतें यह समझती हैं कि मौत के बाद तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी है कि बाज नेक आमाल के जरिए जिंदा इंसान अपने मरहूम अजीजों के लिए भी खैर और रहमत का सामान भेज सकता है। मेरी बहनों, शौहर के इंतकाल के बाद बेवा की एक निहायत अहम जिम्मेदारी सदका खैरात के जरिए इसाल सवाब करना है, क्योंकि बाज औकात एक मामूली सा सदका, एक भूखे को खाना खिलाना, एक जरूरतमंद की मदद करना या किसी नेकी के काम में हिस्सा लेना मरहूम के लिए रहमतों और बरकतों का सबब बन जाता है।